अपना हक और अपना फर्ज तो निभाता चल, रिश्तों की पवित्रता तो बचाता चल। कुछ ऐसा कर मिट जाए दिल की ये दरारें, कुछ ऐसा कर आ जाए रिश्तों में बहारें। तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। आपने इन्हें तो समझा दिया, लेकिन उसका क्या करेंगी जो हर रोज इस घर में एक नए हंगामे को अंजाम देना चाहती है? एक बार पता चल जाए कि उस लड़की पर जानलेवा हमला किसने किया था, फिर तू देखना इस मुरारी का जादू। मैं उस एक्सीडेंट के असली मुजरिम तक न पहुंच जाऊं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ बोलो बगारे। सर ये लोग किसी लड़की पे हमले की बात कर रहे थे। लड़की पर हमला? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। या मिस्टर सोरा, बिल्कुल मुझे मालूम है इस बारे में। मिस्टर सोरा आप फिक्र मत कीजिए, ज़रा मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ, उसके बाद मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। जी आप बेफिक्र रहिए, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। हेलो मिस्टर विक्रम। मतलब ठीक है। हाँ इंस्पेक्टर कहिए, आज हमें कैसे याद किया? छोटा सा काम था। तो कहिए ना, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? वो जो 4 लड़कों को आपने अरेस्ट किया ना, उन्हें छुड़वाने आया हूँ। मिस्टर विक्रम, घबराइए मत, मैं आपसे कोई इलीगल काम नहीं करूँगा। ये उनके कोर्ट के पेपर्स, मिस्टर विक्रम, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप इन चारों की जमानत क्यों ले रहे हैं? वेल इंस्पेक्टर, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अपना पर्सनल मैटर बताना आपको मुनासिब नहीं समझता। वेल अगारे सर, उन चारों को छोड़ दो। चलो यहाँ से। क्या सोच रहे सर? बगारे, मैं ये सोच रहा हूं कि विक्रम ने इन 4 लड़कों की जमानत क्यों ली। तुम्हारे कहने के मुताबिक ये लड़के किसी लड़की पर हमले की बात कर रहे हैं और नीलाक्षी का हमलावर भी अब तक पकड़ा नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम, उसके दोस्त और नीलाक्षी, इनका आपस में कोई संबंध हो? मुझे इस केस के तह तक जाना होगा। नीलाक्षी, कहाँ से आ रही हो? क्यों? बस यूं ही पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती रिमझिम। क्यों? क्यों जरूरी नहीं समझती? क्या हुआ रिमझिम? मैं बस इससे पूछ रही थी कहाँ से जाकर आई है। बदीता, ये हमेशा क्या हमेशा? क्या हमेशा? रिमझिम अंदर जा। अगर बता देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? रिमझिम अंदर जाओ। नीलाक्षी, कहाँ से आ रही हो तुम? जी मैं वो छोटे ताऊ जी के यहाँ से आ रही हूँ। ये जानते हुए भी कि तुम्हारा वहां जाना तुम्हारे बड़े ताऊ जी को पसंद नहीं है? बदीताई, मैं तो बस। नीलाक्षी, मैं तुम पर कोई बंदिश नहीं लगाना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बड़े ताऊ जी को कोई तकलीफ ना हो। बदीताई, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरे वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। बड़ी मालकिन। क्या है लच्छू? इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इस वक्त आने के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप
इस समय? हाँ मिस मीनाक्षी, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझसे? लेकिन क्यों? जी आपके ऊपर जो हमला हुआ था उसके बारे में कुछ पूछना है। लेकिन उस बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। मिस मीनाक्षी, मुझे वो पूछना है जो अब तक आप नहीं बता पाई। क्या मतलब है आपका? मतलब है मिस मीनाक्षी, क्या आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। और इसे? जी नहीं। इसे तो आप जरूर पहचानते हो मिस मीनाक्षी। कैसी कमाल की बात करें आप इंस्पेक्टर? ये तो विक्रम है। ऐसी बात आप कर रही हैं मिस मीनाक्षी। आप विक्रम को तो पहचानती हैं मगर उसके दोस्तों को नहीं। लेकिन ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पुलिस को शक है ये चारों लड़के किसी लड़की पर हमले के जिम्मेदार हैं। तो इससे हमारा क्या संबंध है? मैडम, संबंध तो बहुत गहरा है क्योंकि विक्रम ने इन चारों लड़कों की जमानत कराई है। विक्रम ने? लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब तो हम भी जानना चाहते हैं मैडम। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको अपना बयान दे चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताना बाकी है, इसलिए आप जा सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। कहाँ निकल रहे हैं जीजा साहब? क्यों? अब मुझे बाहर जाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? नहीं नहीं, हरगिज मत पूछिए। बल्कि मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि बाहर की हवा ठीक नहीं है। कुशल होगा कि आप घर में ही रुके रहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लो बहना, अब तुम ही समझाओ जीजा साहब को। जब भी मैं कोई काम की बात करता हूँ इन्हें बकवास लगती है। अरे जब वो कह रहा है तो मान लो ना। कोई जरूरी है क्या कि रोज रात को नाइट वॉक करने जाना? बाहर ना निकलने की कोई तो वजह होगी। वजह है जीजा साहब, वजह है। बड़ी हवेली में पुलिस आई है। पुलिस आई है? पुलिस? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? वहां पता नहीं क्या हुआ होगा और क्या नहीं। वहां जाकर अपनी पंचायत झाड़ने की जरूरत नहीं है। यही पता लगाने तो जा रहा हूं कि वहां पर पुलिस क्यों आई है। चोरों के घर ही तो पुलिस आएगी और तुम वहां जाकर अपनापन जताकर अपना नाम उनके साथ मत दर्ज कर लेना। बहना बिल्कुल ठीक कह रही है जीजा साहब। और वैसे भी ये केस कोई मामूली केस नहीं है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस है। 7 से 12 साल की सजा हो सकती है। और अगर इनमें से 2-3 साल आपके हिस्से आ गए। साले साहब, अपने दायरे में रहकर बात करो। इसे दायरे में रखने के चक्कर में तुम दायरे से बाहर मत हो जाना। मुझे लगता है कि पुलिस को भनक लग गई है कि नीलाक्षी पर हमला किसी लुटेरों ने नहीं बल्कि इन लुटेरों ने किया। बस एक बार पुलिस बड़े भाई साहब को हथकड़ी डालकर ले जाए, फिर हम लोग चीख चीख कर गवाही देंगे उनके खिलाफ। बड़ा गुरूर है ना उन्हें अपनी ऊंची नाक पर। इस बार उनकी कटी नाक का तमाशा पूरा शहर देखेगा। तो तुम यहाँ बैठो। घर में पुलिस आई थी। पुलिस आई थी? हाँ विक्रम, पुलिस के पास तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की तस्वीर है। नीलाक्षी से पहचान करवाने आए थे।
तो क्या कहा उसने? क्या कहेगी विक्रम? उसे तो फिर से एक बार महान बनने का मौका मिल गया। मैंने ऐसा क्या किया है? समझ में नहीं आता वो पुलिस वाला मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से विक्रम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था उन आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो। मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, रहो उन्हीं के साथ। एक दिन तुम भी सलाखों के पीछे रहोगे। मत छोड़ना उन दोस्तों का साथ, ठीक है? मगर एक दिन पुलिस उनका पीछा करते करते तुम तक भी पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। सबको देख लूंगा मैं। विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, नहीं है इतनी आसानी से हार मानने वाला। बड़ी ताई जी, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा नीलाक्षी? पुलिस घर तक आ गई है और मैं जानती हूँ वो विक्रम का पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा ही तो है। जो कुकर्म उसने किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। छोटी माँ, अगर हम इस बात को यहीं खत्म कर दें तो बेहतर है। विक्रम ने कुछ नहीं किया है छोटी माँ। हम कितने भी पर्दे डाल दें, पुलिस उन पर्दों को हटा ही देगी नीलाक्षी। हम कितनी भी कोशिश कर लें बात को दबाने की, क्या पुलिस इस बात को दबने देगी? नीलाक्षी, तुम पुलिस में बयान दे दो। छोटी माँ, मुझे जो बयान देना था वो मैं दे चुकी। उस बयान के मुताबिक जो कुछ भी हुआ उसमें विक्रम का कोई हाथ नहीं था। इस झूठ के सहारे तुम कब तक उसे बचा पाओगी नीलाक्षी? एक न एक दिन उसका पकड़ा जाना तय है। शालिनी, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। अरे वो पुलिस वाले कम है जो हमारी नाक में दम किए जा रहे हैं, और तुम भी ऐसे बोले जा रही हो। मैं तो चुप हो जाऊंगी दीदी, लेकिन क्या लोग चुप रहेंगे? आज पहली बार बड़ी हवेली में पुलिस आई है। क्या बड़े भाई साहब को इस बात का पता नहीं चलेगा? और जब पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? पहले क्या कम जख्म दिए हैं उसने हमें, जो हम उसे बर्दाश्त करते रहे। शालिनी, तुम भूल रही हो, विक्रम तुम्हारा बेटा है। इसी बात का तो अफसोस है कि वो मेरा बेटा है। काश कि उसने मेरी कोख से जन्म न लिया होता। इससे तो बेहतर था कि मैं बांझी रह जाती। आज पहली बार बड़ी हवेली में पुलिस आई है। क्या बड़े भाई साहब को इस बात का पता नहीं चलेगा? काश कि उसने मेरी कोख से जन्म न लिया होता। काश कि उसने मेरी कोख से जन्म न लिया होता। हेलो हेलो, शायद विकी बोल रहा हूँ। हाँ विकी, कहाँ यार? आज कॉलेज भी नहीं आया यार। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ, वो इंस्पेक्टर को हम पर शक हो गया है। शक? मगर कैसे? यही तो नहीं पता। हाँ, लेकिन वो नीलाक्षी से पूछताछ करने घर आया था। कहीं नीलाक्षी ने तो कुछ? नीलाक्षी ने तो कुछ नहीं कहा, और मुझे यकीन है कि नीलाक्षी कुछ कहेगी भी नहीं। लेकिन एक बात है, शायद वो इंस्पेक्टर इस केस की तह तक जरूर पहुंचेगा। तो फिर अब हम क्या करें? कुछ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी एक गलती हमारी बर्बादी की वजह बन जाएगी। समझे? तो फिक्र मत कर यार, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। तो फिर ठीक है, कल कॉलेज में मिलता हूँ। बाय। चल। माँ, आप यहाँ?
किससे बात कर रहे थे? वो दोस्त से। वही दोस्त जिसकी वजह से आज पुलिस इस घर तक आई है। उसका कोई कसूर नहीं है, जिम्मेदार तो नीलाक्षी है। गलत। जिम्मेदार नीलाक्षी नहीं, बल्कि मैं हूं। मैंने आज तक तुम्हें अपनी ममता की छांव में छुपा कर रखा, और इसी का नतीजा है कि आज वही ममता गुनाह बनकर मेरे सामने आ गई है। इसीलिए आपको नीलाक्षी की ममता के अलावा और कुछ नजर आता ही नहीं, ना तो अपना बेटा और ना ही अपने बेटे के प्रति कोई फर्ज। यही समझ लो, मेरे लिए मेरे पति की इच्छा का सम्मान करना ही मेरा फर्ज भी है और मेरा धर्म भी। और मेरे प्रति कोई कर्तव्य, कोई रिश्ता है या नहीं? तुम्हारे प्रति मेरा जो कर्तव्य था उसे मैं पूरा कर चुकी हूँ। अब जो रिश्ता मुझे निभाना है वो मेरे पति की निशानी का है, और उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। तो एक बात मैं भी कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पिता ने अतीत में जो गलतियां की थी उसकी सजा तो मैं वर्तमान में भुगत रहा हूं, लेकिन उसका असर अपने भविष्य पे कभी नहीं पड़ने दूंगा, कभी नहीं। बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिनकी कोई औलाद नहीं होती, मगर उनसे भी ज्यादा बदनसीब होते हैं वो लोग जिनकी औलाद तुम्हारे जैसी होती है विक्रम। अरे बहना बहना बहना, कोई हल ढूंढो। इस तरह घूमने की बीमारी तो जीजा सा की थी, तुम्हें कब से लग गई? मैंने कहा चुप कर। अरे कोई मदद तो कर नहीं सकता, टेंशन देता रहता है। क्या जरूरत थी ये खबर सुनाने की कि बड़ी हवेली में पुलिस आई थी? अरे जब से रात से ये खबर सुनी है कुछ हजम ही नहीं हो रहा है। अरे तो तुम्हारी बदहजमी का इलाज उर्मी के पास होगा ना? अरे वो उर्मी सुबह से बाजार गई है, आने का नाम ही नहीं रही। आने तो उसकी भी खबर लेती हूँ। पहले तो इस बात की खबर लो बहना कि बड़ी हवेली पुलिस क्यों आई, और अगर आई तो क्या गुल खिलाई। जब तक ये खबर नहीं लगती तुम्हें, तुम्हारी बदहजमी का इलाज नहीं हो सकता। माँ, बहना मिल गया इलाज। मामा, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्यों जा रही है? माँ मैं कॉलेज पिक्चर देखने जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी का मतलब ये था कि अगर एक दिन तुम कॉलेज नहीं गई तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं कॉलेज नहीं गई तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे पर क्यों नहीं जाऊँ मैं कॉलेज? अरे तुम्हें आज नीलाक्षी से मिलने जाना है कि नहीं? कहाँ मिलने जाना है? नीलाक्षी से। आपका मतलब है आप मुझे बड़ी हवेली भेजना चाहती हैं? माँ ये आप कह रही हैं, पर आप ही तो हमें मना करती हैं बड़ी हवेली जाने से। लेकिन आज मैं ही कह रही हूँ तू वहाँ जा। माँ प्लीज, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मुझे अटेंड करना है। रीना ऑलरेडी जा चुकी है और मुझे बहुत देर हो रही है। प्लीज बाय। बेटा माँ कुछ कमाल है आजकल की लड़कियों का, माँ की बात भी नहीं सुनती हैं। आरती ले लो विक्रम। मीनाक्षी, अपने भोलेपन का नाटक किसी और को दिखाना। तुम्हारा ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा। तुम्हारी असलियत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझी? तो फिर तुम ही मुझे बता दो विक्रम कि मेरी असलियत क्या है। Don't try to act smart with me. Got it? तुम्हारा कोई भी जादू मुझ पर नहीं चलेगा और ना ही मुझे मात देगा। विक्रम तुम पहले डिसाइड कर लो कि मैं भोली हूँ या स्मार्ट हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। विक्रम तुम जो भी समझ रहे हो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ इस घर में किसी पर कोई जादू चलाने नहीं आई हूँ, और ना ही अपनी चाल से किसी को मात देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इस घर में और इस घर के लोगों के दिलों में जगह बनाने आई हूँ।
अपने कर्मों से तू महका दे चमन को, सच ही सबसे ऊंचा है बतला गगन को। कुछ ऐसा कर खिल जाए सूखी हुई कली, कुछ ऐसा कर मिल जाए छूटी हुई गली। तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा।